बीजेपी को असुर शक्ति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, राम शक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी सिंगाड़े को केवला बोलता है तो उसको क्या अकल है राहुल गांधी को। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ केवल सिंगाड़ा बिक रहे थे तो उनको कहे केवला बेच रहे हैं क्या यहाँ के लोग कहे। आलू को सोना कहता है, उसमें कौन सी और मानता है। इस बार मोदी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी फिर से मोदी के कारण बताते बताते तो दिन से रात हो जाएगी। इस बार देश भर में 400 पार। बिल्कुल। और मोदी, आप भी मोदी के साथ? जमीन स्तर वाले को ऊपर उठाता है मोदी जी, इसलिए वो मुमकिन है मोदी। मोदी की जो योजनाएं हैं घर घर पहुंच रही हैं, जिससे हमको लाभ है, इस कारण से ही मोदी है फिर से। 2000 रुपये अभी मोदी ने डाला है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2000 रुपये डाला है। लाडली बहनों को भी लाभ मिल रहा है। मोदी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आप भी बीजेपी के? हाँ। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कहाँ जाए, उन्हें 35 साल तो राज किए, सब सरकार को कटा के नाश कर दिए। मोदी का कोई भी सांसद बने वो खड़ा होगा, नाम से जीतेगा वो। बीजेपी है अपने यहाँ, सारे बीजेपी बोल रहे, मुझे लगा पूरे बीजेपी पूरे। विपक्ष ने क्या किया 70 साल में, बताओ ना। मोदी जी। आप भी मोदी जी के साथ? हाँ, आज की स्थिति सुदृढ़ हो गई किसान की बीजेपी सरकार से। किसकी सरकार ला रहे हैं आप? बीजेपी। मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार से अच्छी सरकार है। हाँ, बीजेपी सरकार। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है सिवनी जिले में। सिवनी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ की 2 ऐसी सीटें हैं जो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में लगती हैं। और इस समय मैं जिस सीट पर मौजूद हूँ बरघाट सीट है, और यहाँ पर जो गांव है, गांव का क्या नाम हुआ काका? धारना कला गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करूँगा, इनसे चर्चा करूँगा चुनाव को लेकर आखिरकार इनको क्या लग रहा है, क्या इनकी राय है। और साथ ही साथ अभी जो इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिल रहे हैं देश भर में, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई है कोर्ट के अंदर, पीएमएलए कोर्ट के अंदर जो है तमाम दलीलें जो है वो भी रखी गई हैं यहाँ पर। और इसमें जो है मुख्य सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। ईडी की तरफ से 28 पन्नों की जो है यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई है। 150 पन्नों के जो है वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं केजरीवाल के घर से, जिसमें वो अधिकारियों की जासूसी को लेकर के ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने हैं। तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ की लोकसभा को लेकर के क्या इनका रुझान है उस बारे में बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं रविशंकर रांगडाले। इसी गाँव के रहने वाले? जी, इसी गाँव। अच्छा सर, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार मोदी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी फिर से मोदी। तो क्या कारण है, क्यों है मोदी के साथ? मोदी के कारण बताते बताते तो दिन से रात हो जाएगी। मतलब इतनी सारी उपलब्धियां हैं उसकी। मोदी ही अपने देश को ये मतलब सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही आएंगे इस बार। अच्छा, आपको पता है कल एक देश में बड़ी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं शराब घोटाले में। हाँ, बिल्कुल जानकारी है उसके बारे में। और ये होना भी था। ये सिर्फ पानी के बुलबुले थे जो आए और भस्म हो गए। लेकिन अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो उसी पार्टी से आते हैं वो कह रहे हैं ये तानाशाही हो रही है देश में, आप कैसे कर सकते हो? वो बेचारा देशभक्त बंदा है, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। वो गलत बोल रहे हैं। जो जैसा करेगा उसके वैसे ही पनिशमेंट आते हैं। केजरीवाल की जो करनी थी उसके सामने आई। और यहाँ पर जो है बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा है पहली बार, और एक पार्षद को सीधे जो है वो सांसद का टिकट दिया गया। भाजपा में सब संभव है। भाजपा में जातिवाद या परिवारवाद नहीं चलता है। जातिवाद भाजपा पार्टी में सब संभव होता है। नीचे जो काम करता है जो व्यक्ति, उसको सीधे भाजपा उच्च पद पर पहुंचा देती है। बाकी मोदी सरकार की योजनाएं इस गांव तक, यहाँ लोगों तक बहुत घर तक, हर घर तक मोदी की योजनाएं पहुंच चुकी हैं। तो लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। देश भर में कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? इस बार देश भर में 400 पार। 400 पार। बिल्कुल। आपका क्या नाम? डोलचंद रांगडाले। इसी गांव के रहने वाले? जी। आप बताइए आपकी क्या राय है? और मोदी। आप भी मोदी के साथ? और भारती जी अपने सांसद बनेगी। पार्षद हैं वो तो वार्ड नंबर अभी सांसद बनने वाली है ना भैया। हाँ, बन जाएंगी। अच्छा, तो बालाघाट में एक वार्ड की पार्षद और सीधे दे दिया संसद का टिकट। वो तो देगा, जमीन स्तर वाले को ऊपर उठाता है मोदी जी, इसलिए वो मुमकिन है मोदी। तो विपक्ष जो इतने आरोप लगाता है, अभी तो राहुल गांधी तो तुलना कर रहे थे कि असुर शक्तियां हैं। तो राहुल गांधी सिंगाड़े को केवला बोलता है तो उसको क्या अकल है राहुल गांधी को।
छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ केवल सिंघाड़ा बिक रहे थे तो उनको कहे केवला बेच रहे हैं क्या यहाँ के लोग कहे आलू को सोना कहता है उसमें कौन सी और मानता है। तो ये कैसे देखते हैं कि इनकी तुलना वो पहले वो शक्तियों फिर असुर शक्तियों के साथ असुर शक्तियों के साथ बोला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है बीजेपी। बीजेपी को असुर शक्ति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, राम शक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? श्री राम बुपचे धार यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा, आप बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है? फिर से मोदी। फिर से मोदी? हाँ, तो क्या कारण है, आप क्यों हैं मोदी के साथ? मोदी की जो योजनाएं हैं घर घर पहुंच रही हैं जिससे हमको लाभ है, इस कारण से ही मोदी है फिर से। तो आपको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी हाँ। जैसे कौन सी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं? वो पानी मिल गया था, पानी हर घर जो जल वाली? हाँ, हर घर जल। अच्छा, पहले नहीं था इस गांव में? पहले था पर कम स्तर पे था, तक नहीं था। घर तक नहीं था। अब प्रत्येक घर पानी मिलने लगा, नहीं तो पहले आधा आधा किलोमीटर तक जाना पड़ता था, अभी घर घर पानी मिलने लगा। हाँ और भी योजनाओं का जैसे आवास योजना बाकी लाभ मिल रहा है गाँव में? हाँ, आवास योजना का भी मिल रहा है लाभ, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, मोदी द्वारा ही मिल रहा है हमें। तो यानी कि यहाँ भी किसान है? जी हाँ, किसान है ना। जी हाँ, खेती कर, किस चीज़ की खेती करते धान की खेती करते हैं। जी हाँ। हैं? तो आप तो किसान हैं, अभी तो माहौल बनाया गया कि बीजेपी किसान विरोधी है। गलत है ना, शान है ना, बीजेपी की शान है। बीजेपी की शान है किसान। जी हाँ। 2000 रुपये डाला बेचारे ने, 2000 रुपये अभी मोदी ने डाला है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2000 रुपये डाला है। लाडली बहनों को भी लाभ मिल रहा है। तो यहाँ तो डबल इंजन वाला मिलता है, उधर सेंटर भी डालता है और यहाँ सब जगह डाल रहा है, बाकी वो जो क्या है सिंगल इंजन वाले जो है ना उसका वो लाभ नहीं देते। कांग्रेस ही विरोध करते हैं इसका। कांग्रेस ही ने उस बार कर्जा माफ कर दिया, कह दिया कर्जा माफ हुआ कि नहीं। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ, वो कांग्रेस ने कर्जा माफ तो नहीं किया था। किया। तो अभी तो फिर उन्होंने वो इस बार दावा किया है कि हम एमएसपी देंगे और तमाम किसानों के। फूल फूल है, ढोल और फूल है बस पर उनका। तो यानी कि किसानों के हित के लिए काम नहीं करते वो। अच्छा, तो इसलिए यानी कि इस बार बहकावे में नहीं। फिर एक बार मोदी को वोट देना है। फिर तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज भगत। इसी गांव के रहने वाले? नहीं, 1 किलोमीटर आगे धारना खुर्द। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी की सरकार बनेगी और हमारा धारना खुर्द तो एक पीढ़ी से बीजेपी में वोट डाल रहा है। अच्छा, पूरा ग्राम बीजेपी से है। पूरा ग्राम एक पीढ़ी से बीजेपी में वोट डाला। बीजेपी। तो मतलब इतना क्यों बीजेपी के साथ है? भाई उसका काम भी है ना भाई बीजेपी का। अभी मोदी सरकार आई जब से तो पूरी योजना का लाभ मिल रहा है। पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। आप पहले किसको डालते थे वोट? बीजेपी को। बीजेपी को? जी। अभी तो कांग्रेस? नहीं, आज तक नहीं दिए। आज तक नहीं हुई। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ गांव के, उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार बोपचे। यहीं के रहने वाले? हाँ, धारना कला के। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी के सरकार बनाएंगे। आप भी बीजेपी के बना रहे हैं? बीजेपी के। तो हाँ, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कहाँ जाए, उन्हें 35 साल तो राज किए, सब सरकार को कटा के नाश कर दिए। हाँ। अब बीजेपी आई है तो थोड़ा बहुत बेचारा वो बहुत फायदा दे रहा है। किसान सम्मान निधि का दे रहा है, नल जल योजना दे रहा है, लाडली बहन की योजना के। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। अच्छा, तो माहौल बनाया गया बीजेपी किसानों के खिलाफ है, इधर तो सब किसान बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो अब भैया बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी की बात करेंगे, हमको फायदा मिल रहा है। अभी जून में पैसा डालेगा उसका फायदा मिलेगा तो खाद बीज लेंगे, वही तो मोदी दे रहा है ना। तो पिछली सरकारों में कैसा था किसानों के लिए? किसानों के लिए कोई कुछ जानकारी नहीं, ना उनको कुछ मिलता था, सोडे का पानी के खेती का बीमा का पैसा मिलता था, ना कर्ज माफ होता था, कुछ भी नहीं होता था। अब मोदी आया तब से किसानों को दे रहा है, गरीबों को लिए मकान दे रहा है, नल जल योजना दे रहा है, लाइट बराबर दे रहा है। और क्या देगा बेचारा? घर में 12 महीना खाने के लिए चावल दे रहा है फ्री में, और क्या देगा? गैस दे रहा है, और क्या देगा? अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ यहाँ भी पहुँचा? पूरा फायदा मिल रहा है। इसलिए भैया मोदी दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिखता। मोदी का कोई भी सांसद बने वो खड़ा होगा नाम से जीतेगा वो। कांग्रेस का नामो निशान खत्म है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कितनी सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश में? 29 सीटें हैं। अब 29 में से अब 1-2 कहीं निकल सकती है कांग्रेस की, मगर हमारे यहाँ तो पूरे बीजेपी निकलेंगे। बीजेपी है, किसी को भी खड़ा नहीं। हाँ, सांसद यहीं का बनेगा बीजेपी का। केजरीवाल को जानते हैं आप? जानते हैं ना। कल गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, होने दो ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं विपक्ष वाले की तानाशाही हो रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया। अब भैया वो अब ऊपर क्या करते हैं, काला घोटाला उनका वो जाने है, अपने को उतना तो नॉलेज नहीं है। तो वही जनता कैसे देख रही है ये? वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? अब मुख्यमंत्री है तो
अब उसने कुछ किया होगा। भरेगा। मुख्यमंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस का, गलत करेगा तो भरेगा। हाँ, गलत कोई भी आने हाँ, आप गलत करोगे तो अभी तुम भी भरोगे। हाँ, जो भी गलत करेगा गलत तो होना नहीं चाहिए। जी, आपका क्या नाम हुआ? राम प्रसाद। आप भी इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव के। आपको क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी है अपने यहाँ, सारे बीजेपी बोल रहे हैं, मुझे लगा कोई। पूरे बीजेपी पूरे। तो ऐसा क्या क्या जादू कर दिया ऐसा बीजेपी? जादू तो इतना किया है कि भविष्य में आज तक 70 साल से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 14 साल में इतना हो गया है कि पूरा भारत सोने की चिड़िया मोदी बनाएगा, बस इसी पे खुश हैं अपन। तो विपक्ष कहता है ये तो कुछ काम नहीं करते। विपक्ष ने क्या किया 70 साल में, बताओ ना। हाँ, 70 साल में विपक्ष ने कुछ भी काम नहीं किया, लोगों को लूट पाट घसोट करके, और ये सब थी। रोड कहाँ थी, सारा चीज़ कहाँ था, पानी कहाँ था उनके समय पे। आज अनाज मिल रहा है खाने को हमको। हाँ, किसान है? हाँ, किसान है। किस चीज की खेती करते हैं? धान की खेती करते हैं। हाँ, धान। तो आप भी किसान हैं लेकिन आप खुश हैं मोदी? हाँ, खुश हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? ख्याल सिंह कटरे। यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप भी खेती करते हैं क्या? जी हाँ। किस चीज की? धान की। यहाँ धान की है मतलब यहाँ? हाँ, मुख्य खेती धान की होती है बरघाट क्षेत्र में। किसके साथ हैं आप? मोदी जी। आप भी मोदी जी के साथ? हाँ। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा था कि किसान विरोधी सरकार है, किसान? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो सब ढपोसला था उनका, एक कांग्रेस वालों का। किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसके पीछे उनका गहरी साजिश थी, ताकि सरकार को किस बदनाम किया जाए। वो किसानों का वो आंदोलन नहीं था, वो उन्हीं लोगों का आंदोलन था। वैसे किसानों के लिए पिछली सरकार इस सरकार में क्या बदलाव आपको नजर आया? कौन सी सरकार? मतलब जैसे कांग्रेस सरकार रही उस समय किसानों का कैसा स्थिति थी और अब कैसी? नहीं, आज की स्थिति सुदृढ़ हो गई किसान की बीजेपी सरकार से। समय समय पर खाद बीज मिलता है पर्याप्त किसानों को, है ना। सम्मान निधि का पैसा मिलता है जिससे किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। बीमा मिल रहा है। अच्छा, बीमा का भी? हाँ, और अभी फिर वो बोनस राशि डलेगी जून में 917 रुपये। तो इन सब बातों को देखते हुए आगामी सरकार बीजेपी की ही होगी, मोदी की। पहले किसको देते थे वोट? कभी कांग्रेस को तो दिया? नहीं, कभी नहीं दिया कांग्रेस को। तो ये देखा आपने यहाँ पर लोगों की राय आप यहाँ पर सुनी हमने। जी, आपका क्या नाम है? देवानंद हाड़ेकर। यहीं के रहने वाले? नहीं, सजनवाड़ा। आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मोदी सरकार। आप भी मोदी सरकार बना रहे हैं, तो क्यों है मोदी जी के साथ? अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छा हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप भी संतुष्ट हैं जी हाँ जी मोदी जी से? जी तो हाँ फिर ला रहे हैं। जी, फिर से मोदी। काका, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिल्ली सिंह। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 66-65 में चल रही है। तो आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं, तो ये मोदी सरकार कैसी लगी आपको? वो एक नंबर है। एक नंबर अपने लेके। हाँ, क्या काम करते हैं आप? आप मजदूरी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती भी कर रहे हैं। खेती मतलब किसानी भी करते हाँ हैं? तो किसान होने के नाते ठीक लगी आपको सरकार? हाँ तो पिछली सरकारें कैसी थी? हाँ कांग्रेस सरकार कैसी थी किसानों के लिए? हाँ, वो भी सही थी। अपन इन्हीं को देते चल रहे हैं, तो वो उन्हीं से चल रहे हैं, ऐसा है। तो फिर से ला रहे हैं मोदी सरकार? हाँ। चलिए ठीक है जी। और भी जी, आपका क्या नाम हुआ काका? मान सिंह ठाकुर। किसकी सरकार ला रहे हैं आप? बीजेपी। आप भी बीजेपी ला रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ? उमा प्रसाद कटरे। कहाँ के रहने वाले? धारना, यही धारना कला के रहने वाले हैं। दुकान? हाँ, दुकान है, घड़ी की दुकान है। अच्छा, खेती भी करते हैं? हाँ जी, खेती भी, किसान भी हैं हम। किसान भी जी। किसान है। किसके साथ हैं आप? मोदी सरकार। यहाँ के किसान तो सब मोदी जी के साथ? हाँ जी हाँ, सब मोदी, क्योंकि उनकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं ना। हमको देखो, बीमा मिल जाता है। हाँ, और फिर 2-2 हज़ार रुपये वो मिल जाते हैं, सम्मान निधि। यानी सरकार बहुत अच्छी है, कांग्रेस सरकार से अच्छी सरकार है। हाँ, बीजेपी सरकार। तो ये आपने किसानों की राय सुनी यहाँ पर, इस गांव के किसानों की। इन्होंने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर के। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी और बताया कि किसान जो हैं वो क्यों जो है मोदी का साथ दे रहे हैं। और पूरी चर्चा से आपको जो भी लगा हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार 2024 लोकसभा चुनाव का हमारा चुनावी सर्वे, जनता का सर्वे जो है वो जारी है।